मौजूद हूँ उसके सामने अब से थोड़ी देर कबल खौफनाक किस्म के ज़िलज़ले होने की वजह से तिरको रोंदू के मोहल्ला सिलसिला चूँकि वहाँ इलाके में लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरा मोहल्ला शिफ्ट होकर खाली करा के इधर मेन रोड के एश रोड पे आया हुआ है, सिकरदू जुलो रोड पे आया हुआ है। हम इनसे मकीनों से पूछते हैं इनसे क्या क्या वहाँ से लैंडस्लाइडिंग हुआ है और ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। मेरा भाई इस वास्ते आ गया पहले अभी इतना जुजला हो गया खाली करके माल मुझे गिरा। अभी थोड़ी देर पहले जो ज़िलज़ला आया था उसके आपके मोहल्ले की तरफ खतरा हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई है। बहुत सारे हो गया, दुनिया देखे सारे निकाला है। आपके जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, वो कहाँ है अभी? ये अभी हमारे पीठ के पीछे देखो सारे सारे इधर आया हुआ है। उसके बाद में रहा है। बच्चे देखो रो रहा है सारे घरों से निकाल के। अच्छा, दूसरे शख्स हमारे साथ मौजूद है, हम सुनते हैं। जी भाईजान, क्या नुकसान हुए, क्या यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ आपके मोहल्ले में? जी हमारे घरों का सामान गिरा, सारे बच्चे घर से खाली होकर रोड में पूरा रोड में आया हुआ है और बैठने का घर भी नहीं है। सारे अच्छा, आपके जो फैमिली से बच्चे हैं अभी फिलहाल कहाँ बैठे हुए अगर वहाँ पे मोहल्ला खाली किया हुआ है? अभी हमारा सारे बच्चे फैमिली औरतें सारे आपके बैक साइड में सारे ये तो आपके आर्जी आप हुकूमत से मुतालबा क्या करते हैं कि आपको कोई मुस्तकिल हल करने के लिए क्या होगा? ये तो आपके आर्जी होगा। हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे लिए जो पत्थर आने के जगह से अलावा हमारे लिए कोई 5 मोहल्ला या एक घर के सर के जमीन मिल जाए जो हमारा जी। आपके बच्चे भी फैमिली भी भाई रोड पे आया हुआ है, क्या सिलसिले के आपने महसूस किया सिलसिला? जी अभी तकरीबन 5 मिनट पहले ज़िला हो गया। अभी घरों में सारे घर खाली करके सारे रोड पर आया हुआ है। अभी हमारे लिए कोई बैठने के लिए गुंजाइश नहीं है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए कोई सहूलियत जगह कहीं मुंतखब करे। उससे पहले भी बारिश की वजह से सैलाब की वजह से हमें आगे दूसरा जगह पे शिफ्ट है, वहाँ से भी मतलब कुछ भी वो नहीं हो गया। अभी इस स्लाइडिंग की वजह से हमें तो गुंजाइश नहीं है बैठने के लिए। अगर हमारे कोई इंसाना का जान का या माल का जिम्मेदार ले तो हम उसी जगह पे बैठ सकते नहीं, तो हम इसी रोड पे ही बैठे। अभी जो सिलसिला आया उसके पथराव आपके मोहल्ले की साइड पे आया है? जी माल मवेशियाँ रखने के वाले 2-3 कमरे गिरा है। बस हम लोग तो बच गए, बच्चे लेके बस इधर रोड पर आए। जी भाईजान, आप बता दें आपके मोहल्ले में लैंडस्लाइडिंग हुई अभी ज़िलज़ले जो झटका महसूस किया आपने? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी जो ना मैं तो अचानक जो ना शौक हुए कि ये कैसे क्या हो रहा है। बाहर देखा तो ऐसे पत्थर आ रहे थे कि अब सोचा कि हमारे जान बचने की जब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि न भागने का कोई रास्ता है न और कोई हमें जो ना पनाह लेने के लिए हमारे को गुंजाइश नहीं था। दोनों साइडों से पत्थर आ रहे थे कि अब ये सोच रहे थे कि हम कैसे अपने आप को बचाएं, लेकिन हम हर बंदा अपने आप को जान बचाते हुए ये नहीं देखा कि ये बच्चा है या ये जवान है। हर बंदा भागते हुए रोड पे आए हैं कि पीछे कौन है ये नहीं देख रहे हैं, कि सब आगे देखते हुए भाग रहे थे कि अपनी जान को बचा ले। ये तो मैं पहली दफ़ा मैं आज इस्लामाबाद से इधर पहुंचे तो मुझे ये नहीं महसूस हो रहा था कि शायद ये तो ऐसे कुदरती आफात है। यहाँ तो पहले भी कुदरती आफात छोटे छोटे मसाइल पे भी जो यहाँ पे आते थे और सूबाई गवर्नमेंट इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको आफत ज़्यादा करार दिया हुआ है। इस महल सिलसिला को पहले भी इंतज़ामिया ने हमें टेंट मुहैया किया था। तकरीबन 3 से 4 साल तक हम जब भी कोई भी यहाँ पे मसला मसाइल पेश आते थे हम टेंटों में ज़िंदगी गुजारते थे। अभी ये कुदरती जो आफात यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर ये नाजिल किए हुए, इसके लिए इंतज़ामिया से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से सूबाई लेवल पे भी जो पहले हमें खुद ने ये डिक्लेयर किया हुआ कि आफतज़दा एरिया है और किसी वक्त भी यहाँ पे जानी माली नुकसान होने का खदशा है, इसके बावजूद भी इंतज़ामिया की जो नाअहली और बेहिसी को देखते हुए मैं ये इनको वाकई सज़ा का जो मुजरिम करार देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता माली तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर जानी नुकसान होने की सूरत में हमारे लिए
कानूनी चार्जों के अलावा हम कानून को भी अपने हाथ में लेने पे मजबूर किया जा रहा है। हम कई दफ़ा मुतालबा लेके पेश किए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात, जहाँ पे उनके के कोई मफादात हो तो इंतज़ामिया फ़ौरन उसी वक्त पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ पे उनके मफादात न हो, लोगों को, पब्लिक का कोई नुकसान हो, वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। अभी मैं खुद आज आया हूँ तो मैं सुबह इंशाल्लाह मैं असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर से भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे रसाई वहाँ तक हो जाए। अगर न होने की सूरत में यही चाह रहा है कि कानून को अपने हाथ में ले ले। जब कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसका जिम्मेदार हम तमाम तरह जिम्मेदार को, इंतजामिया रोंदू को जो नाम तस्वर करते हैं।